अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉजिक गेट्स। इसके हम अंदर इसके जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर लॉजिक गेट्स एंड और नॉट को हम स्टडी करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास इन्वर्टर मीन हमारे पास एक नॉट सर्किट होता है। इन्वर्टर बेसिकली हमारे पास क्या करता है, हमारे इनपुट को इन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे देता है। इन्वर्टर बेसिकली जो काम करता है वो इन्वर्जन का काम करता है, कॉम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। जो इन्वर्टर है वो एक लॉजिक लेवल को उसके अपोजिट लेवल के अंदर चेंज कर देता है। मतलब अगर हम इन टर्म्स ऑफ बिट्स की बात करें तो अगर हम उसको एक इनपुट दे रहे हैं 1 की फॉर्म के अंदर तो वो उसकी जो आउटपुट देगा वो 0 देगा, और अगर हम उसको इनपुट 0 दे रहे हैं तो वो उसकी जो आउटपुट हमें देगा वो क्या देगा, 1 देगा। इट्स मीन हमारे पास इन्वर्टर क्या करता है, सिंपली इन्वर्जन करता है और एक कॉम्प्लीमेंटेशन का ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है। द इन्वर्टर नॉट सर्किट परफॉर्म्स द ऑपरेशन कॉल्ड द इन्वर्जन एंड द कॉम्प्लीमेंटेशन। द इन्वर्टर चेंजेस वन लॉजिक लेवल to the opposite level. In terms of bits, it changes a 1 to a 0 and 0 to a 1. Simple. अब स्टैंडर्ड लॉजिक सैम्पल्स फॉर द इन्वर्टर के लिए हमारे पास जो सिंपल जो सैम्पल यूज होता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पार्ट 1 जो है हमारे पास वो एक डिस्टिंक्शन शेप है। हमारे पास 2 तरह के सैम्पल यूज होते हैं। एक हमारे पास डिस्टिंक्टिव सैम्पल शेप होता है और हमारे पास रेक्टेंगुलर आउटलाइन सैम्पल्स होते हैं। हमारे पास 2 तरह के सैम्पल्स यूज होते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये जो सैंपल है ये हमारे पास डिस्टिंक्टिव शेप सैंपल है विद निगेशन इंटीग्रेटर्स, और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर आउटलाइन सैंपल्स हैं। ये हमारे पास दोनों ही सैंपल जो है इन्वर्टर के लिए यूज होते हैं। एक हमारे पास डिस्टिंक्टिव शेप और एक हमारे पास रेक्टेंगुलर आउटलाइन सैंपल्स। हमारे पास इन्वर्टर का ट्रूथ टेबल हमारे पास किस तरह होगा कि व्हेन अ हाई लेवल इज अप्लाइड टू एन इन्वर्टर इनपुट, अगर हम हाई लेवल को अप्लाई करते हैं इन्वर्टर के ऊपर तो क्या करेगा, वो लो लेवल को अपेयर कर देगा, उसको इन्वर्ट कर देगा। अगर हम लो लेवल को अप्लाई करते हैं उसके इनपुट के तौर पर तो वो क्या करेगा, हाई विल अपेयर ऑन इट्स आउटपुट। तो आउटपुट के ऊपर हमें क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो इसका हमारे पास इन्वर्टर का ट्रूथ टेबल किस तरह बनेगा, अगर हम इनपुट लो देंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। अगर हम इनपुट हाई देंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, लो मिलेगी। देन हमारे पास इन्वर्टर ऑपरेशन है, ठीक है। ये हमारे पास वेव फॉर्म के अंदर हम इन्वर्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास वेव फॉर्म कुछ इस तरह की होगी, अगर हमारे पास वेव फॉर्म लो होगी तो उसकी जो आउटपुट होगी वो हाई होगी। अगर इनपुट हमारे पास हाई होगी तो आउटपुट लो होगी। मतलब कि हमारे पास इन्वर्टर के अंदर टोटली हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो इनपुट के अपोजिट होगी। अगर इनपुट लो होगी तो आउटपुट हमें हाई मिलेगी, अगर इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हमें लो मिलेगी। हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास एक वेव फॉर्म है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, लो और हाई से ये वेव फॉर्म हमारे पास जा रही है। तो वो कह रहा है कि इस वेव फॉर्म को इन्वर्टर हमने फाइंड करना है। तो इसका इन्वर्टर हमारे पास क्या होगा, इसका इन्वर्टर बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। जहाँ हमारे पास लो है उसको हम हाई कर देंगे, ठीक है। जहाँ हमारे पास लो है उसको हाई कर देंगे, जहाँ पे लो है उसको हाई कर देंगे। तो हमारे पास ये जो वेव फॉर्म जो उसकी उल्ट आएगी वो बिल्कुल उसकी इन्वर्स हो जाएगी। देन हमारे पास जो ऑपरेशन होता है बेसिक, हमारे पास जो ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हम इन्वर्टर को एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे पास ए बार होता है। मतलब कि हमारे पास ए बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हमारे पास इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो इनपुट हमारे पास होती है जिसको बिल्कुल इन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर हमारे पास अगर ए इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। अगर ए इज इक्वल हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 होगा तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 0 होगा, ठीक है। तो इसका इन्वर्टर हमारे पास क्या करता है, सिंपली उसको उल्ट कर देता है। देन हमारे पास है नैंड गेट, एंड गेट। द एंड गेट इज वन ऑफ द बेसिक गेट दैट कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म एनी लॉजिक फंक्शन। ये हमारे पास कोई भी एक लॉजिक फंक्शन बनाता है। एंड गेट कैन हैव 2 और मोर इनपुट्स। एंड गेट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं टू परफॉर्म एंड व्हाट इज नॉन एज द लॉजिक मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास बेसिकली क्या परफॉर्म करता है, लॉजिक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करता है। इसके अंदर हमारे पास इसकी भी हमारे पास 2 सैम्पल्स होते हैं। एक हमारे पास डिस्टिंक्टिव शेप होगी और एक हमारे पास क्या होगी, रेक्टेंगुलर शेप होगी। द एंड गेट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर इनपुट्स एंड अ सिंपल आउटपुट as indicated by the standard logic samples shown in figure. Inputs are on the left and the output is on the right
इन ईच सैम्पल, हर सैम्पल के अंदर हमारे पास जो राइट साइड होती है यहाँ पे हमारे पास आउटपुट मिलती है और लेफ्ट साइड पे हम इनपुट्स दे रहे होते हैं। दोनों शेप्स के अंदर इसी तरह होगा, यहाँ पे हम इनपुट देंगे और यहाँ पे हमारे पास हमें आउटपुट उसकी मिल रही होगी। ऑपरेशन ऑफ एंड गेट, एंड गेट का ऑपरेशन क्या होता है कि एंड गेट प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर हाई। मतलब कि हमारे पास इसके ट्रूथ टेबल से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमारे पास दोनों इनपुट्स जो हम देते हैं अगर दोनों इनपुट्स हाई हों तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो हाई होगी, ठीक है, या दोनों इनपुट्स लो होंगी तो हाई मिलेगी। व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज़ लो, अगर कोई भी इनपुट हमारे पास लो हो जाए तो हमारे पास जो आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, हाई होगी। ये हम आगे ट्रूथ टेबल देखेंगे तो वहाँ से हमें समझ आ जाएगी। ये हमारे पास फिगर से भी इसकी समझ आ सकती है। अगर हमारे पास दोनों इनपुट लो होंगी तो हमें आउटपुट भी लो मिलेगी, दोनों इनपुट हाई होंगी तो हमारे पास इनपुट हाई मिलेगी। अगर दोनों इनपुट में से कोई एक भी हाई या लो हो जाएगी तो हमारे उसके ऊपर हमारे पास आउटपुट में क्या मिलेगी, वो लो मिलेगी। नेक्स्ट इसका देखते हैं ट्रूथ टेबल, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी। ये ट्रूथ टेबल है, ये हमारे पास ए और बी दो इनपुट्स हैं और आउटपुट एक्स हमारे पास आउटपुट है। अगर हमारे पास दोनों इनपुट ज़ीरो हो जाए, अगर हम दोनों इनपुट लो देते हैं तो हमें आउटपुट भी क्या मिलेगी, लो मिलेगी। अगर हम दोनों इनपुट हाई देते हैं तो हमें क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। अगर दोनों में से एक भी इनपुट जीरो हो जाएगी तो हमारे पास आउटपुट भी जीरो हो जाएगी। या इसको आप मल्टीप्लिकेशन के जरिए भी कर सकते हैं। 0 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम एंड गेट ऑपरेशन विद वेव इनपुट वेव फॉर्म इनपुट के अंदर हम जो है अब इनपुट वेव फॉर्म की फॉर्म के अंदर हम ऑपरेशन एंड गेट के ऑपरेशन को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो टेबल के अंदर हमने क्या देखा था, टेबल के अंदर देखा था कि हमारे पास अगर दोनों इनपुट अगर हमारे पास जीरो हो जाएंगी हमारे पास आउटपुट जीरो आएगी। दोनों इनपुट अगर 1 हो जाएंगी तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आएगी, 1 आएगी। अगर इन दोनों में से एक भी इनपुट या आउटपुट 0 या 1 हो जाएगी तो हमारे पास आउटपुट पे 0 आएगा। सेम ये कैसे हमारे पास वेव फॉर्म के अंदर होगा, ये हमारे पास वेव फॉर्म 1 है, ये हमारे पास 2 है, ठीक है। अब हमारे पास देखें अगर हम इस टाइम इंटरवल को देखें, अगर हम T1 को देखें, T1 के अंदर हमारे पास जो वेव 1 है वो भी पीक पे है और ये भी हमारे पास पीक पे है, दोनों मतलब कि हमारे पास इनपुट 1 आ रही है तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आएगी, 1 आएगी। सेकंड है जब हम देखेंगे, अब देखें सेकंड के अंदर हमारे पास जो वेव 1 है उसकी ये वेव हमारे पास नीचे है, मतलब कि वो लो है, और ये हमारे पास इसकी जो है वो हाई है। तो एक लो है और एक हाई है तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, लो आएगी। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, T3 के ऊपर जाएंगे। T3 के ऊपर हमारे पास इसका भी एक पार्ट वेव जो 1 है वो भी हाई है, ये भी 2 भी हाई है तो ये भी हाई आएगा। अब यहाँ भी ये हाई है, ये लो है तो ये लो हो जाएगा, दोनों लो हैं तो ये लो हो जाएगा। दोनों जब हाई होंगी तो हमारे पास इनपुट भी हाई आएगी, दोनों लो होंगी तो आउटपुट भी क्या होगी, लो होगी। अगर दोनों में से एक भी इनपुट हाई या लो हो जाएगी तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आएगी, लो आएगी। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हाई था, यहाँ भी हाई था तो हमारे पास ये भी हाई आया है, यहाँ पे हमारे पास लो था, यहाँ पे लो था, हमारे पास लो आया, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई है तो हाई आया, यहाँ पे भी लो है, यहाँ पे भी लो है तो लो ही आया, यहाँ पे हाई है लेकिन यहाँ पे लो है तो हमारे पास यहाँ पे लो आया है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे भी लो है तो हमारे पास लो आई है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई है तो हमारे पास हाई आई है, यहाँ पे भी लो है, यहाँ पे भी लो है तो हमारे पास ये लो आई है, यहाँ पे दोनों आई है तो यहाँ पे दोनों आई है। तो सिंपल इसी तरह हम वेव फॉर्म के अंदर भी एंड गेट के ऑपरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक्सप्रेशन देखें, जो बोलियन एक्सप्रेशन होता है एंड गेट का, वो x = AB होता है। ये हमारे पास जो 3 इनपुट भी होता है, इसके अंदर 4 इनपुट्स भी होती हैं एंड गेट के अंदर। नेक्स्ट हमारा है और गेट। अब एंड गेट के अंदर हम 2 इनपुट को आपस में मल्टीप्लाई करवाते थे, 2 इनपुट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती थी। लेकिन और गेट के अंदर हमारे पास 2 इनपुट्स जो होती हैं वो आपस में एडिड होती हैं, जो कि एक लॉजिक, इसको हम क्या कहते हैं, ये एक लॉजिक एडिशन है। सेम जिस तरह हम एंड गेट के अंदर हमने 2 सैम्पल पढ़े थे एंड गेट के, वो एक हमारे पास क्या था, लॉन्गिट्यूजनल, और एक हमारे पास क्या था, रेक्टेंगुलर। एक हमारे पास क्या था, डिस्टिंक्टिव, और एक हमारे पास था रेक्टेंगुलर। इसी तरह हमारे पास और गेट के अंदर ये हमारे पास उसकी डिस्टिंक्टिव शेप है और ये हमारे पास उसकी एक रेक्टेंगुलर शेप है। और गेट हैज़ 2 or more इनपुट्स एंड 1 आउटपुट।
2 या 2 से ज़्यादा इसकी इनपुट हो सकती हैं और आउटपुट इसकी क्या होती है, 1 होती है। ये 2 इसके सैम्पल्स हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन हम किस तरह कर सकते हैं, अगर हम इसको किस तरह करें, इसके ट्रुथ टेबल से हम इसकी डेफिनेशन इजीली बना सकते हैं। तो पहले हम इसके ट्रुथ टेबल की तरफ जाते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या करते हैं, इनपुट्स हमारे पास क्या हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। 0 0 0 0 1 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, और इसके अंदर लॉजिक एक्सप्रेशन के अंदर 1 + 1 = 1 आता है। अब हम इसके टेबल से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसा कि अब बिल्कुल आसान है कि when both inputs are low then the output is low, when the both inputs are high then the output is high, when any one of the input is low or high the output is high। यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है। for a 2 input OR gate output X is high when either input A or input B is high, or when both A and B high X is low only when both A and B are low। सिंपल ये वो बात उसने अंदर लिखी हुई है। और वही टेबल को यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि जब दोनों लो होंगी तुम्हारे पास लो आएगा, दोनों हाई होंगी तुम्हारे पास हाई आएगा, दोनों में से एक भी लो होगा तो भी हाई आएगा, दोनों में से एक भी हाई होगा तो भी हमारे पास हाई आएगा। तो ये हमारे पास है ऑपरेशन ऑफ OR गेट। अगर हम वेव फॉर्म इनपुट के जरिए इसको स्टडी करना चाहें तो वह भी आसान है। सिंपल हमने सिर्फ टेबल को अपने माइंड के अंदर रखना है कि जब 2 इनपुट्स हाई होंगी तुम्हारे पास आउटपुट भी हाई आएगी, 2 इनपुट्स लो होंगी तुम्हारे पास आउटपुट भी लो होगी, दोनों में से एक भी इनपुट हाई आ जाएगी तुम्हारी आउटपुट क्या आ जाएगी, हाई आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी हाई है, ये भी हाई है तो हाई आएगा, ये लो है लेकिन बी जो है वो हाई है तो हमारे पास ये हाई ही चलता रहेगा। यहाँ पे हमारे पास ये भी लो है और ये भी लो है तो ये हमारे पास लो ही चलता रहेगा। ये हाई है और ये लो है, क्योंकि दोनों में से एक हाई है तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, हाई आएगी। तो ये एग्जांपल आप पे है, ये आप लोग खुद सोल्व करेंगे। सिर्फ टेबल को माइंड के अंदर रखना है, एग्जांपल खुद ब खुद सोल्व हो जाएगी। बोलियन एडिशन, अब इसका जो बोलियन एक्सप्रेशन होता है वो x = a + t होता है। 2 इनपुट्स को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये 2 इनपुट्स भी होता है, 2 से ज़्यादा का भी होता है, जिस तरह यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं तो यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं। सो दैट्स आवर लेक्चर।